चर्चा करेंगे। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, कौन से ऐसे संत हैं जिन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? बताइए। राजस्थान का नरसिंह, ऐसे भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वो है आपके संत कवि दुर्लभ। ये राजस्थान का है नरसिंह। एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, तो याद रखिएगा, राजस्थान का कबीर जिसे आप बोलते हैं वो है आपके संत दादू दयाल। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके सामने और बनता है कि आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का वाल्मीकि, तो याद रखिएगा, संत हरिदास जी। याद रखिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो संतों से पूछे जाते हैं कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा साथी आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल संत हरिदास जी, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। लीजिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, जाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करने वाला स्वर्गीय या सर्वगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? झुंझुनू रहा है, नीम का थाना रहा है, चूरू या रहा है, या फिर शिक्कर रहा है? बताइए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाया गया है कि जाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करने वाला सर्वगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा, वो रहा है आपके सामने शिक्कर। कौन सा रहा है? शिक्कर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसा ही एक और संप्रदाय है आपके सामने और वह है रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके, याद रखिएगा, रेवाशा शिक्कर। याद रखिएगा, तो ये इस प्रकार के जो संप्रदाय है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है आपके सामने कि पूछा जा रहा है यहां कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। अब नवलदास संप्रदाय जो है, इसके जो प्रमुख संत हैं वो है संत नवलदास जी। संत नवलदास जी। संत नवलदास जी का जो संप्रदाय है वो है आपके नवल संप्रदाय, और पूरा नाम है नवलदास संप्रदाय, एक ही बात है। और इसकी जो मुख्य पीठ रही है वो है आपके, याद रखिएगा, जोधपुर। जोधपुर के अंदर, जोधपुर में ही एक, याद रखिएगा, स्थान है महामंदिर, और इसी महामंदिर के अंदर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, नाथ संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद है। हाँ, मां मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सब जानते हैं, मानसिंह राठौड़। बिल्कुल शाबाश। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे संत जो काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए। राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो काशी गए थे और जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए? अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के दो ऐसे संत हैं जो रामानंद जी के शिष्य हैं, और आप देख पा रहे हैं उन दोनों में से एक ऑप्शन में दे रखा है, तो ऐसे भी ये आप कर सकते हैं
ठीक है। हाँ, देखिए संत रामानंद जी, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान के वह दो संत जो संत रामानंद जी के शिष्य हैं। याद रखिएगा, संत रामानंद जी के जो शिष्य हैं वो है आपके दो, कौन कौन से हैं? एक तो है, याद रखिएगा, संत पिंपा जी, और एक है, याद रखिएगा, संत धन्ना जी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वह संत जो काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। देखिएगा, संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है धुवन गांव में, धुवन गांव बोले तो टोंक। संत पिंपा जी जो है वो है आपके गागरोन के। और यहां पूछा जा रहा है कि काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य कौन बने थे? याद रखिएगा, संत धन्ना जी। कौन है? याद रखिएगा, संत धन्ना जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, क्लियर। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा है जो सही नहीं है। अब ये बहुत इजी सा है भाई, बताइए आप फटाफट। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संत रामचरण जी जो हैं, आप सब जानते हैं कि इनका संबंध जहां से रहा है वो है शाहपुरा। संत हरि रामदास जी है, ये है आपके सिंहथल। संत दरियाव जी है, याद रखिएगा, संत दरियाव जी का जो संबंध है वो रेवासा नहीं, रैण मेड़ता नागौर है, याद रखिएगा। और संत रामदास जी का खेड़ापा। यहां पर जो ऑप्शन है वो है सी इज इनकरेक्ट, बिल्कुल याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने, बड़ा ही शानदार सा 6 नंबर। क्या कह रहा है? देखिए, फतेहपुर के कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री जो कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, बताइए। फतेहपुर के अंदर काम खानी नवाब जो है फदन खां, उनकी जो पुत्री है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। क्या नाम है उसका? रत्नावली, उष्णा, योगिनी, नूराबाई या फिर ताज बेगम। याद रखिएगा, फतेहपुर की जो है वो है आपके ताज बेगम। याद रखिएगा, कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति किया करती थी। ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, अब ये तो आप आराम से बताइए कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी, बताइए। बताइए। हम्म, चलिए बिल्कुल शाबाश। बिल्कुल शाबाश सभी के। अब यहां पूछा जा रहा है कि किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा, जाम्बोजी। जाम्बोजी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एकमात्र संत जो पर्यावरण वैज्ञानिक है,
संत जाम्बोजी की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये सिकंदर लोदी के समकालीन है। सिकंदर लोदी, देखिए हमारे राजस्थान की, देखो आजकल थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे राजस्थान के वह दो संत जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन, सिकंदर लोदी के समकालीन संत कौन से थे। अच्छा, सबसे पहली बात होगी ये सिकंदर लोदी कौन है भाई, यही कौन है सिकंदर लोदी। याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का लोदी वंश का शासक है ये भाई। सिकंदर लोदी कौन है तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का एक शासक है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिसने 1504 में आगरा बसाया था। क्या बसाया था? आगरा बसाया था। यमुना नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे राजस्थान के वे कौन से दो संत हैं जो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। याद रखिएगा हमारे राजस्थान के वह दो संत जो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं वो है आपके, एक तो याद रखिएगा संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी जिनके समकालीन रहे हैं वो है सिकंदर लोदी। एक है आपके याद रखिएगा संत जसनाथ जी। अब देखिए इन दोनों की क्या क्या खास बातें। देखिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात कि संत जाम्बोजी के कहने पर, संत जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कि संत जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। इधर याद रखना है संत जसनाथ जी से क्या संबंध रहा है, तो यहां पर आपको लिखना है कि सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन वे कत्रियासरिस्तान दान में दिया। कत्रियासरिस्तान दान में दिया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिनके कहने पर सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर रोक लगाई थी, तो जाम्बोजी। और ऐसे कौन से संत हैं जिसको सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भी दान में दी और रेगिस्तान भी दिया था, कत्रियासर। अब आप कहेंगे सर इन दोनों संतों की क्या खास बात है। देखिए संत जाम्बोजी की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा एक तो इन्हें पर्यावरण का वैज्ञानिक संत या देवता भी कह सकते हैं आप। याद रखिएगा संत जाम्बोजी का जो संप्रदाय है वह है आपके, याद रखिएगा विष्णुई संप्रदाय। कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय। याद रखिएगा। और विष्णुई जो संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ वह है आपके मुकाम धाम बीकानेर। लेकिन याद रखिएगा संत जाम्बोजी की जो जन्मस्थली वो है आपके पिंपासर गांव, नागौर। याद रखिएगा विष्णुई जो संप्रदाय है, याद रखिएगा इसमें कुल कितने नियम हैं? याद रखिएगा 29 नियम। और ये संत जसनाथ जी कौन है? तो याद रखिएगा संत जो जसनाथ जी है इनकी जन्मस्थली की हम बात करते हैं तो इनकी जो जन्मस्थली है वो तो यही है आपके कत्रियासर।
याद रखिएगा जाति से ये जाट थे, ये एक बार पूछा गया है, जाति से क्या थे, जाट थे। और संत जसनाथ जी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय। और याद रखिएगा विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम हैं, जबकि जसनाती संप्रदाय में याद रखिएगा इसमें 36 नियम हैं। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है, याद रखिएगा इसकी प्रमुख पीठ भी कत्रियासर में है। और ये कत्रियासर कहां है, याद रखिएगा बीकानेर में। यानी कि विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी मुकाम धाम बीकानेर है, और इधर जसनाती संप्रदाय की भी प्रमुख पीठ जो है वो कत्रियासर बीकानेर है। आप एक यहां पर याद रखिएगा कि जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध लोग हैं ना, सिद्ध लोगों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। तो पूछा जाए कि अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कत्रियासर बीकानेर। और ये अग्नि नृत्य करते समय याद रखिएगा आपके फतेह फतेह घोष करते हैं। क्या करते हैं, फतेह फतेह, याद रखिएगा फतेह फतेह है, फायरे फायरे नहीं। वो फायरे फायरे तो भील जनजाति करती है आपके युद्ध नृत्य करते समय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सिकंदर लोदी किन दो, सिकंदर लोदी के समकालीन दो संत कौन कौन से हैं, तो फिर आपको याद रखना होता है कि वो जो संत हैं उनमें एक तो है आपके संत जाम्बोजी और दूसरे हैं आपके याद रखिएगा संत जसनाथ जी, ठीक है। संत जाम्बोजी याद रखिएगा सिकंदर लोदी, तो जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात गो हत्या पर रोक लगाई थी, जबकि सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन और कत्रियासर स्थान दिया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। और उसके अलावा याद रखना है कि संत जाम्बोजी का संप्रदाय कौन सा है, तो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है विष्णु संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ याद रखिएगा मुकाम धाम। नियम कितने हैं, 29। बस इसी प्रकार संत जसनाथ जी का संप्रदाय कौन सा है, जसनाती संप्रदाय, प्रमुख पीठ कहां है, कत्रियासर, और कितने नियम है, याद रखिएगा 36। तो इस प्रकार आप तुलना से भी पढ़ेंगे ना तो चीजें बिल्कुल आसान सी हो जाएगी। तो यहां से भी आप कई बार देखते हैं कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा 100% आपके एग्जाम में इस एक डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। अब वो चाहे जाम्बोजी से पूछे या जसनाथ जी से, या फिर दोनों को कंबाइंड करके पूछे, ठीक है। और सिकंदर लोदी को याद रखिएगा 1504 के अंदर इन्होंने क्या बसाया था, आगरा बसाया था, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए चलिए ठीक है, लीजिए। तो क्वेश्चन ये था, आइए इसके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली, यहां से क्वेश्चन आना है, ठीक है। सबके क्लियर हो गया ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है वे संत जिन्होंने भक्ति को, वे संत जिन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया, बताइए वे संत कौन से हैं जिन्होंने भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया। बोला यदि जिंदगी में मोक्ष पाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी का साधन, और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की, बताइए कौन है वो। तो आप कहेंगे सर वो संत जो हैं वो है आपके पिंपा जी। कौन है, याद रखिएगा संत पिंपा जी। अब संत पिंपा जी की हम बात करते हैं तो देखिए संत पिंपा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि संत पिंपा जी का वास्तविक नाम क्या है, याद रखिएगा प्रताप सिंह खिंची। यानी कि यहां पर दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक तो इनका वास्तविक नाम क्या है प्रताप सिंह, और एक ये किस वंश के हैं, खिंची वंश के। याद रखिएगा ये गागरोन के राजा हुआ करते थे, गागरोन के शासक थे ये। याद रखिएगा इनके गुरु का नाम क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामानंद जी। गुरु कौन है, याद रखिएगा रामानंद जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और संत जाम्बोजी से संबंधित याद रखिएगा कि इनका मंदिर कहां पर बना है, तो याद रखिएगा समदड़ी में। पूछा जाए इनकी छतरी कहां पर है, तो याद रखिएगा गागरोन में, ठीक है। पूछी जाए इनका गुफा कहां पर है, तो टोडा में, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। संत पिंपा जी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है।
दादू पंथ के अंदर जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है? अच्छा, यहां क्लास अटक गई थी, कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन था वे संत जिन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया, कौन थे? तो याद रखिएगा, संत पिंपा जी। तो संत पिंपा जी, जिनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिंची, किस वंश के थे? खिंची वंश के। गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। संत पिंपा जी कौन थे? गागरोन के राजा हुआ करते थे। इनका मंदिर समदड़ी में है, छतरी गागरोन में है, और गुफा कहां पर है? टोडा में। ठीक है, चलिए। हाँ, आप देखो, कभी कभी आप भी ऐसे मोबाइल देखते देखते अटक जाते हैं। और देखिए, फिर हमारे एक दूसरे का जुड़ने का जो माध्यम है वो क्या बताएं आपको, इंटरनेट ही तो है, और वो बीच बीच में कई बार अटक जाता है। चलिए, यहां पर आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दादू पंथ में सत्संग जो स्थल है उन्हें क्या बोलते हैं? दादू पंथ में बताइए। हाँ, देखिएगा, दादू पंथ जो है, इसके जो फाउंडर है वो है संत दादू जी। संत दादू। संत दादू की आप बात करते हैं तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। और याद रखिएगा कि ये जो संत दादू हैं, इनका जो जन्म है वो याद रखिएगा 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अहमदाबाद गुजरात में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। तो इनके जो सत्संग स्थल हैं उन्हें बोलते हैं अलग दरीबा, याद रखिएगा, अलग दरीबा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वे दादूपंथी संत जो गरीबदास द्वारा गद्दी त्यागने पर प्रमुख गद्दी पर आसीन हुए, यानी कि ऐसे कौन से दादूपंथी संत हैं जो गरीबदास जी द्वारा गद्दी त्यागने पर प्रमुख गद्दी पर आसीन हुए थे? चलिए, हाँ बिल्कुल, शाबाश। वो है आपके कौन? याद रखिएगा, मिस्कन दास जी। बिल्कुल, मिस्कन दास जी। लीजिए अगला। अगला है कि दादू की शिक्षाओं का संकलन जो दादू वाणी है वो रचित है मेवाती में, ढूंढाड़ी में, देशवाड़ी में, या फिर बांगड़ी में? बताइए। दादू की शिक्षाओं का जो संकलन है दादू वाणी, अब देखिए, दादू वाणी जो है वो है आपके ढूंढाड़ी में। देखिए, एक बार ऐसा हुआ था, ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में याद रखिएगा मिलेगा सधुकड़ी, संत दादू दयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। नाथ संप्रदाय की मान पंथी शाखा है ये, का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं है? मानपंथी। सूर्य मंदिर, उदय मंदिर, महामंदिर, या पुष्कर? देखिए, आप जब नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं तो आप ये जरूर पढ़ते हैं कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मां मंदिर, अन्य केंद्र है सिरे, सिरे मंदिर जालोर है, महामंदिर आपके जोधपुर है, इसी का केंद्र है उदय मंदिर। लेकिन जो नहीं है वो है पुष्कर, याद रखिएगा। ठीक है, पुष्कर। पुष्कर है, वो नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बमलू, लिकमादेश्वर और पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णु संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, या फिर जसनाती संप्रदाय? बताइए। बमलू, लिकमादेश्वर और पांचला सीधा, हाँ, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए, फटाफट बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
बिल्कुल राइट आंसर है जसनाती संप्रदाय। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है, याद रखिएगा कौन सी, कत्रियासर। और कितने नियम है तो याद रखिएगा 36। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है शैव मत के अनुसार भगवान शिव के 28वें अवतार आचार्य लकुलिस को माना जाता है। खाली जगह राज परिवार इसी लकुलिस शैव मत को मानने वाला रहा है। यानी कि शैव मत के अनुसार यह कहा गया है कि भगवान शिव के 28वें जो अवतार है वो है आपके आचार्य लकुलिस जी। अब हमारे राजस्थान में ऐसा कौन सा राज परिवार रहा है जो लकुलिस जी शैव मत को मानने वाला है? मारवाड़ है, आमेर है, मेवाड़ है या फिर जैसलमेर? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल शानदार। आप सब जानते हैं वो है आपके मेवाड़। मेवाड़ कौन सा राज परिवार है? वो है आपके सामने, याद रखिएगा, मेवाड़। अगला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन भर दुल्हे के वेश में रहने वाले दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? आजीवन दुल्हे की वेश में रहने वाले, देखिएगा एक संत वे हैं संत दादू दयाल। संत दादू के जब प्रसिद्ध शिष्य की बात आती है तो संत दादू के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं उनका नाम है संत रजब जी। संत रजब जी जो कि सांगानेर के पठान हुआ करते थे। सांगानेर के क्या हुआ करते थे? पठान हुआ करते थे। कहते हैं कि जब ये शादी करने जा रहे थे तब बीच रास्ते में संत दादू दयाल के उपदेश सुनने रुक गए थे और फिर वो इतने प्रभावी हुए कि संत रजब जी ने वहीं दुल्हे की वेश में शेरवानी में ही संत दादू दयाल यानी कि भक्ति करना शुरू कर दी। ठीक है, तो आजीवन दुल्हे की वेश में रहने वाले संत थे, याद रखिएगा, रजब जी, जो कि संत दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आत्माराम परंपरा के संतों में 50 वाणियां संकलित है। देखिएगा 24 बणिया के लेखक तो कौन है? 24 बणिया के लेखक हैं लोक देवता रामदेव जी। यहां पर है 50 वाणियां संकलित, याद रखिएगा, ज्ञानमती बाई। कौन सी बाई है? ज्ञानमती बाई। बताइए। बिल्कुल शाबाश, ये याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? ऐसे कौन से संत हैं जो जन्म से मुसलमान थे? अच्छा, उनके बारे में कथन भी कहा जाता है कि वह संत जो जन्म से मुस्लिम थे लेकिन कर्म से हिंदू कहलाए थे। कौन थे बताइए? हाँ, हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा पूछा जाता है कि जन्म से मुस्लिम वे कर्म से हिंदू, जन्म से मुस्लिम और कर्म से हिंदू, याद रखिएगा वो है संत लालदास जी। कौन है? संत लालदास जी। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी। पूछा जाए कौन सी जाति से है तो याद रखिएगा मेव जाति से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, अगला है कि निम्न में से वह शासक जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था, बताइए। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की हम चर्चा करते हैं तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके गलता जी। गलता जी जिसे बोलते हैं मंकी वैली।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो है बी इज करेक्ट आंसर, सवाई जयसिंह, याद रखिएगा। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ, लालदासी या निष्कलंकी, बताइए ऐसा कौन सा है जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ है, लालदासी है, निष्कलंकी जो संप्रदाय है ये नहीं है। आप कमेंट करके बता सकते हैं ये निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जरा बताइएगा, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हम्म, बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, कि वे संत जिनका प्रारंभ में पैसा लूटमार था, बाद में एक सन्यासी के उपदेश से निर्गुण भक्ति को अपनाकर कुरीतियों का विरोध किया, यानी कि ये बिल्कुल वाल्मीकि जैसे व्यक्ति थे। वाल्मीकि जो पहले डाकू थे और आगे चलकर संत बने थे, उसी प्रकार एक ऐसे हमारे राजस्थान में संत हैं। जैसा हमने पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया था कि आधुनिक युग के वाल्मीकि कहने वाले कौन हैं, याद रखिएगा वो जो संत हैं वो है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जो प्रारंभ में लूट मार किया करते थे, याद रखिएगा इन्हें आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। आधुनिक युग का वाल्मीकि, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो संत हरिदास जी हैं इनका जो जन्म है वो याद रखिएगा कापड़ोद गांव में हुआ है। कापड़ोद गांव कहां पर है? तो याद रखिएगा डीडवाना, कुचामन सिटी जिले में। ठीक है, और इनका जो संप्रदाय भी है वो है हरिदासी या फिर निरंजनी संप्रदाय, याद रखिएगा हरिदासी या फिर निरंजनी संप्रदाय। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो भी है आपके गाडा गांव। और वही बात है, ये गाडा गांव भी अब कहाँ है? डीडवाना, कुचामन सिटी में। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है संत हरिदास जी। एक संत हरि रामदास जी है, वो रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है,